नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकोटि के स्वागत है। हम सब समाचार शुरू करी। जानकी मंदिर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयल गेल मुख्य प्रशंसा। सोन चांदी चोरी पॉकेटमारी घटना में भारी वृद्धि भेलाक बाद प्रहरी जानकी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़ा केलक अछि। गर्भगृह आगा दर्शनार्थी सबके भीड़ होब नहीं देव मंदिर में लाइन लगाब व्यवस्था समेत कयल गेल अछि। महिला आ पुरुष के अलग अलग लाइन लगाकर दर्शन के व्यवस्था कयल गेल। मंदिर में दर्शनार्थी सबके भीड़ होब समय महिला आ पुरुष लाइन के निगरानी कर महिला आ पुरुष के प्रहरी अलग अलग व्यवस्था केने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रमुख एसपी महेश्वर तिवारी जानकारी देने छन्। भीड़ के समय लाइन के व्यवस्थित क स्केचिंग आ पॉकेटमारी होब नहीं देव सुरक्षाकर्मी के सतर्क कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। मंदिर के गर्भगृह लगायत स्थान में रहल सीसीटीवी कैमरा सबके समेत मरम्मत संभार क संचालन में आनल गेलै। आंतरिक आ बाह्य पर्यटक सबके भीड़ बढ़ल संगे घटना सब में वृद्धि भेला सँ ई घटना सब वृद्धि भेल स्वीकारित एसपी तिवारी कहलनि। जानकी मंदिर परिसर के पूर्ण रूप में सुरक्षित बनाब विशेष प्रहरी परिचालन कयल गेल अछि। मंदिर परिसर आ बाहरी द्वार रह भिखारी सबके समेत हटायल गेल अछि। बाहर से आब भिखारी सबके सीमा नाका भीतर जाय ऊपर समेत रोक लगायल गेल एसपी तिवारी जानकारी देलनि। गत मंगल दिन भारत के बेंगलुरु से आयल महिला पर्यटक सब जानकी मंदिर में दर्शन कर गेल समय गर्भगृह नजदीक से 110 ग्राम सोन चोरी भेल छल। जाय मध्ये एक गोटे महिला के 70 ग्राम के आ एक गोटे महिला के 40 ग्राम के सोन के सिकरी चोरी भेल पीड़ित सब जानकारी करौने छलनि। एसपी तिवारी सोन छिन्ने सबके पहचान भ चुकल आ जल्दी ई व्यक्ति सबके नियंत्रण में लक सोन बरामद हैत जानकारी देने छन्। मंदिर में बढ़ल भीड़ के व्यवस्थित कयल गेल संगे गौर गहना छीना पॉकेटमारी घटना रुकल हिनकर कहब रहल अछि। अहिना भारत के अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा भेल संगे जानकी मंदिर में हिंदू पर्यटक सबके संख्या में भारी वृद्धि भेल अछि। धनुषा में रोक कर राखल एकटा ट्रक में मोटरसाइकिल ठोकला से युवक के मृत्यु भेल अछि। जनकपुर धाम ढलके वर्ड 6 लैन सड़क खंड अंतर्गत धनुषा के मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 नकटा झील स्थित बीतल रात भिनसर 2 बजे के समय में रोक कर राखल ट्रक में माफ करब ट्रिपर में मोटरसाइकिल ठोकायल प्रहरी जानकारी देलक अछि। बिगड़ला के बाद सड़क में रोक कर राखल ट्रिपर में जनकपुर से ढलके वर्ड दिस जा रहल प्रदेश 20101 क 0160 नंबर के मोटरसाइकिल टक्कर देने सल। बिगड़ल ट्रिपर मध्य प्रदेश 01004 पर 7500 नंबर के रहल संगे एहि दुर्घटना में युवक के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। हिनकर पहचान नहीं खुजल संगे मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता रंजन आवाज जानकारी देलनि। टक्कर में पड़ कर गंभीर घायल रहल मोटरसाइकिल चालक के इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेला के बाद चिकित्सक मृत घोषणा केने छलनि। सप्तरी जिला की महादेवा गांवपालिका वार्ड नंबर 1 चिमटी टोल में मंगल दिन भेल भीषण आगिलगी में 2 से घर जरि क खरानी भेल अछि। महादेवा गांवपालिका के अध्यक्ष सुनील मंडल जानकारी देने अनुसार चिमटी टोल में दोपहर 3 बजे दिस हवा बिहार चलल समय आगिलगी भेला से 2 से घर जतेक जरि क खरानी भेल जानकारी देलनि। आगिलगी से चिमटी के मुसहरी आ यादव बस्ती में भारी क्षति भेल अछि। स्थानीय शत्रुघ्न यादव के गाय गोठ में राखल पोरा के टाल से सलकल आय के कारण 2 से घर जरल अध्यक्ष मंडल जानकारी देलनि। समय में नियंत्रण में उपाय होब नहीं सकला से 67 परिवार के 2 से घर खरानी भेल हिनकर कहब रहल अछि। दिन भर के प्रचंड गर्मी आ दोपहर में चलल हवा बिहार के कारण आगिलगी किछ समय में बड़का क्षति देने हिनकर सेहो कहब छल। आगिलगी के नियंत्रण में लेब कंचनरूप नगर पालिका हनुमान नगर कंकालिनी शंभुनाथ नगर पालिका के 12 नियंत्रण के साथे प्रहरी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी लगायत स्थानीय वासी सब एहि में जुटल छलनि। धनुषा के दक्षिणवर्तीय सीमा नाका सब प्रहरी भारी मात्रा में लागू औषध गांजा बरामद केलक अछि। जिला के मुखियापट्टी मुसहरनिया गांव पालिका 6 स्थित बेरिया में 30 वर्षक छोटे यादव के गोठ में लागू औषध गांजा नुका छुपा कर रखने अवस्था में 159 किलोग्राम बरामद कयल गेल। धनुषा प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उप निरीक्षक रंजन आवाज जानकारी देने छन्।
जे प्रकार धनुषा माथात के प्रहरी चौकी बहेडावेला खट संयुक्त प्रहरी टोली गोठ भीतर चेक जांच केने में लागू औषध गांजा 159 किलोग्राम भेटल जानकारी दिलक अछि। गांजा भेटल संगे छोटे यादव के समेत प्रहरी नियंत्रण में लग लागू औषध संबंध में थप अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ेने अहिना नियंत्रण में रहल आरोपित यादव विगत 5 वर्ष भारत में रहकर कारोबार करे त्यान खुजल अछि। बलात्कार आ अपहरण तथा शरीर बंधक के कसूर में पूर्व पक्ष के लेल कारागार में रहल व्यक्ति के छोड़ा देव कहत 17 लाख रुपया ठगी केने आरोप में प्रहरी एक गुटे के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल बारा के कलैया उप महानगर पालिका 23 बैराठपुर के 25 वर्षक सहदेव पटेल रहल सैन। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा के टोली नियंत्रण में लेने आई। अपहरण आ बलात्कार आरोप में पूर्व पक्ष वीरगंज कारागार में रहल एक गोटे व्यक्ति के छोड़ा देव कहत ओ 10 लाख रुपया ठगी केने आरोप से हो रहल है। अहिना बलात्कार केस में पूर्व पक्ष थुना में रहल दूसरा व्यक्ति के छोड़ा देव कहत ओ 7 लाख रुपया ठगी केने खुजल बारा के डीएसपी दधीराम न्योपा ने जानकारी देने सैन। 135वां अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 के अवसर में मिर्चिया नगर पालिका श्रम के सम्मान राष्ट्र के अभियान कार्यक्रम केलक अछि। मर्यादित काल श्रमिक के सम्मान हाम्रो अभियान नारा के साथ नगर पालिका आजू विभिन्न कार्यक्रम का ई दिवस मननी अछि। एही अवसर में नगर पालिका के सब मजदूर एक हो श्रम के मूल्यांकन करो लगायत के नारा के साथ रैली समेत निकालल गेल छल। रैली पश्चात आयोजित एही कार्यक्रम में नगर पालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव सब मजदूर सबके समस्या समाधान करब मिर्चिया नगर पालिका एवं व्यक्तिगत अपने अगुवाई करब धारणा से हो रखलेथ। पूर्व में आते मानती और पश्चिम में सूर्या के मेयर और व्यक्तिगत अंतर्यात्री आ सब पर आगाड़ी बढ़न तो भूकंप से विषय देखे और हम सब एक उद्योग सबके विभिन्न जाति सबके ने थे आ देखबे जे एक दिशा फाइल के फाइल मारुति सीमेंट के छै नेपाल सरकार के जे सुकुम्बासी वाला जगह हो कने तो एक दिशा सूर्या सीमेंट है जे नेपाल सरकार के नक्शा में कटुआ रास्ता वही में संरचना बना देने थे। देश पता थे राज्य पता थे तो हम सब कहा ये देश राज्य कहो जे अभिभावक हो है तो अभिभावक के वो तो सरकार के राज्य के वो अधिकार जो मौलिक अधिकार संविधान के व्यवस्था है वो दी पड़ता है और वो जागृति सबके लिए है अतिक्रमण सबके लिए है वो सारा हटता है और वे देश के योगदान से नौने और खुशियारी के साथ ऐसा आज भाईता मजदूरी आज भरता मनोरंजन आज रहता तभी आनंद भेटते कई कमरा लाकर हेतु आए अपना सब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मना रहा है तो ऐसा श्रमिक सबके अखै तो जे ओकर सामाजिक सुरक्षा गारंटी ओकर अहाँ के उपचार के गारंटी ओकर अहाँ के सेफ्टी के गारंटी ओकर संचय कोष के गारंटी ओकर अहाँ के मतलब से समय में अपन मजदूरी चला तो पावर वाला गारंटी इस सारा लोग ही से आई हेतु आते अखिल फिर पानी पिए हुए अब जहाँ पे काम में कहा के जोगरा सबके से 100 दिन के काम हम सब पूर्ण करेंगे थी और आने वाला दिन में और मजदूर सबके जो सबल पर्व के लिए कुछ सम्मान और ऐसे का संपूर्ण मजदूर के हक अधिकार के रूप में हम सब मिर्चिया नगर पालिका और हम सब व्यक्तिगत रूप में आगे अगुवाई कर आज सबके समस्या का हम सब जिला प्रशासन में बात उठे थे तो ओ संपूर्ण मजदूर के थप एकत्रित होब आग्रह से हो केलन संगे ओ देश निर्माण कर मजदूर आ श्रमिक सबके बड़का योगदान रहला से सब मजदूर के सम्मान कर जोड़ दिलैथ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय श्रमाधान कार्यक्रम सार्वजनिक केलक अछि। बुध दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते श्रम मंत्री डीपी अर्याल
श्रमिक सबके समस्या समाधान के लिए श्रमाधान कार्यक्रम सार्वजनिक करने सैन श्रमाधान कार्यक्रम मंत्रालय के बृहत आ व्यवहारिक योजना भेल कहत ऐसे नेपाली नागरिक के श्रम आ रोजगार के बहुआयामिक आवश्यकता के एक द्वार प्रणाली द्वारा समाधान कर मंत्री अर्याल जिक्र केलनि। एहि कार्यक्रम अंतर्गत इंद्रेणी का साथ अनुसार विभिन्न योजना रहल हिनकर कहब सल जाय अनुसार सिप के प्रयोग रोजगार बैंक श्रमिक कानून कॉल सेंटर लगाइत रहल मंत्री अर्याल जानकारी देलनि। ऐसे पहले मंत्रालय श्रमिक कॉल सेंटर संचालन में अन्य बाद ऐसे मात्रे सब समस्या समाधान हो नहीं सकल कारण ऐ के साथे बृहत्तर रूप दैते नया श्रमाधान योजना तैयार करने जानकारी देने साथ ठीक रूपमा समग्र हामीले लामो समयसम्म यहाँको मन्त्री को सचिव को कर्मचारी भन्दा नि एउटा यस्तो सिस्टम बसाल्नु जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि यो सिस्टमलाई चाहिँ के भइरहेको छ, कहाँ पुगिरहेको छ, किन गरिएको छैन, यसको चाहिँ तपाईँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गरिदिन र कसरी यसलाई चाहिँ यहाँहरूले पनि इभ्यालुएसन गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो काम यदि गलत छ, त्यो श्रमिकको हितमा छ भने हामीले सल्लाह र सुझाव तपाईँहरूसँग पायौँ भने त्यसलाई सुधार्ने काम हामी गर्छौँ। हामीले सुरुमा एउटा कल सेन्टर यस्तो राम्रो कल सेन्टर बनाऊ जसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू सबै समाधान होला कि भन्ने लाग्थ्यो। तर मैले अघि पनि भने करिब 2 महिना हामीले हाम्रा विभिन्न इन्टिटीहरूसँग, विभिन्न निकायहरूसँग, विज्ञहरूसँग, तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरूसँग अनि देश विदेशमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूसँग, हाम्रै आन्तरिक विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग विभिन्न छलफल गर्ने क्रममा यतिले मात्रै पुग्दैन, एउटा कल सेन्टरले मात्रै पुग्दैन भन्ने विषय भएर यसलाई हामीले श्रमाधान कल सेन्टर मात्रै भन्दा पनि श्रमाधान एउटा आफैमा योजना एउटा कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिएर जाने निधो गऱ्यौँ र त्यसै अन्तर्गत श्रमाधान यसलाई हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। श्रमाधान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बृहत र व्यावहारिक योजना हो। यसले नेपाली नागरिकको श्रम र रोजगार सम्बन्धी बहुआयामिक आवश्यकताको एकद्वार प्रणालीद्वारा सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। समस्या समाधान र श्रम बजारमा सुधार ल्याउन मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ सुरुवात गरिएको एउटा कार्यक्रम हो। यो 7 रङ भन्दै गर्दा रङका लागि रङ मात्रै नभएर हरेक रङले एउटा अर्थ दियोस् र त्यसको रङको मूल्य, त्यसको महत्त्व, त्यसको मान्यता पनि कायम गर्दै जाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। विदेश मान्छे पठाउने आंतरिक रोजगार सृजना आ देशभित्रै स्वरोजगार बनावत सरकार केन्द्रित रहल हिनकर कहब सल। मंत्री अर्याल सरकार अन्य कार्यक्रम के प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन के साथ सफल बनाव आह्वान से हो केने सलैथ। अर्थमंत्री वर्तमान पुन देश के आर्थिक स्थिरता सुधार होइत गेलो पर ढुकु हुबो अवस्था नहीं रहल जानकारी दिलेन। बुध दिन काठमांडू में आयोजित दिगो आर्थिक विकास के लिए वित्त नीति विषय कार्यक्रम में मंत्री पुन आर्थिक तथा बाह्य कारण से देखल गेल आर्थिक स्थिरता सुधार होइत गेलो पर ढुक होबो अवस्था नहीं रहल जानकारी दिलेन। ओ विभिन्न तथ्यांश के आधार में गत वर्ष सुधार देखल गेल जानकारी दिलेन। आर्थिक वर्ष समापन होबो 3 महीना बाँकी रहल अवस्था में अय वर्ष 4.5% से ऊपर आर्थिक वृद्धि होबो मंत्रालय के अनुमान रहल अछि। संगे मंत्री पुन जल विद्युत लगायत के क्षेत्र में किछ नीक देखल गेलो पर निर्माण क्षेत्र में किछ समस्या रहल धारणा से हो रखलेन। त्यसैले हाम्रो तथ्याङ्क कार्यालयले आफ्नो चाहिँ प्रक्षेपण पनि सार्वजनिक गर्छ। हिजो मात्रै सार्वजनिक गर्यो के त्यो हेर्दा गत वर्षभन्दा सुधार देखिन्छ। तर अझै पनि हामी ढुक्कै अब राम्रो भयो भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। विश्व बैंकले 3.3 को ग्रोथ रेट हुन्छ भन्यो, एडिबीले 3.6 हुन्छ भन्यो। हिजो मात्रै राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले 3.87% हुन्छ भन्यो। यो 9 महिनाका प्रक्षेपणहरू हुन्
र हामी अझै 3 महिना बाँकी छ, केही पुँजीगत खर्चहरू हुन्छ, केही अहिले लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ त्यसबाट एउटा उत्साह छ र केही सुधार हुँदै गएको हुनाले अझ जति प्रक्षेपण गऱ्यो त्योभन्दा राम्रो हुन्छ र हामीले अर्थ मन्त्रालयतर्फबाट मोटामोटी चाहिँ अनुमान गरिराखेको अहिले सबै गतिविधि हेर्दा, सबै सकारात्मक प्रयत्नहरू हेर्दा 4.5% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुन्छ यो वर्ष भन्ने हाम्रो अनुमान हो। यद्यपि विभिन्न अध्ययनबाट आएका प्रक्षेपणहरूलाई हामीले आधार मानेकै छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी अन्यथा वो किसान सबके प्रोत्साहन करत जैन आगामी कार्यक्रम आना जानकारी दिलेन। आगामी नीति कार्यक्रम बजट आ मौद्रिक नीति के मिलाकर ल जाए संगे जनता में आशा जगाव काज समेत हैत हिनकर कहबै। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ौलक अछि। भारत से दाम घट कर आयल बाद निगम डीजल आ मट्टी तेल के दाम घटाव निर्णय केने। निगम संचालक समिति बैसार से पेट्रोल आ खाना बनाव गैस के दाम यथावत राखल गेल तो डीजल आ मट्टी तेल प्रति लीटर 2 रुपया के दर से घटाव निर्णय केने निगम जानकारी दिलक अछि। मूल्य वृद्धि भेल संगे पहिल वर्ग अंतर्गत 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवारी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज क्षेत्र में 1 लीटर डीजल मट्टी तेल के दाम 156 रुपया 50 पैसा रहल। अहिना दोसर वर्ग अंतर्गत रहल सुर्खेत आ दांग में 1 लीटर डीजल के दाम 158 रुपया। अहिना तेसर वर्ग अंतर्गत काठमांडू, पोखरा आ दीपायल क्षेत्र में 159 रुपया रहल अछि। संगे हवाई ईंधन आंतरिक दिश प्रति लीटर 1 रुपया आ बाह्य दिश $7 वृद्धि कयल गेल निगम जानकारी देलक अछि। नेपाली बाजार में आइ सोन के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1,37,200 रुपया में कारोबार भेल छापावाल सोन आइ बुध दिन 2700 रुपया से घट क 1,34,500 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। संगे नेपाली बाजार में सोन चांदी व्यवसाय महासंघ देने जानकारी अनुसार चांदी के दाम से आइ तोला के 20 रुपया से घट कर 1,630 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। सोम दिन चांदी प्रति तोला 1,650 रुपया में कारोबार भेल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत में जारी लोकसभा निर्वाचन के क्रम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपन चुनावी अभियान अवलोकन कराव नेपाल सहित विभिन्न देश के 18टा राजनीतिक पार्टी के निमंत्रण देलक अछि। नेपाल से एहि कार्यक्रम के लेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आ जनमत पार्टी के निमंत्रण देल गेल अछि। आइए ई सब गोटे बीजेपी मुख्यालय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा संग भेंटघाट कर कार्यक्रम रहल। एहि कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आ रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव संग सेहो अंतर्क्रिया कर भाजपा जानकारी देलक अछि। ई सब गोटे के बीजेपी के चुनावी अभियान आ के रणनीति सहित समग्र चुनावी प्रक्रिया संबंध में ब्रीफिंग कर कार्यक्रम रहल। नेपाल से कांग्रेस के उदय शमशेर जबरा, एमाले के उप महासचिव विष्णु रिमाल, माओवादी केंद्र के नेता मातृका यादव, राष्ट्रपा के शिशिर खनाल आ जनमत पार्टी के डॉक्टर जयकांत राउत एहि कार्यक्रम में सहभागी होब बतायल गेल अछि। कार्यक्रम में वियतनाम के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी सहित विभिन्न देश के दल सब के प्रतिनिधि सब समेत शामिल भ रहल अछि। हिनका सबके विभिन्न राज्य में भ रहल चुनावी अभियान में समेत अवलोकन करायल जायत। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।